Then we have another join that is SQL server left outward join. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आउटवर्ड ज्वाइन होता है. अब आउटवर्ड ज्वाइन के अंदर भी आपके पास क्या होते हैं, 3 ज्वाइन होते हैं. एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, एक आपके पास राइट आउटर ज्वाइन होता है, और एक देन आपके पास होता है फुल आउटर ज्वाइन. सो लेट्स डिस्कस लेफ्ट आउटर ज्वाइन. सो यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है और आपके पास ये फिगर क्या डिफाइन कर रही है. लेट्स से वी हैव अ टेबल 1 एंड वी हैव अ टेबल 2. तो अगर यही पिक्चर में अगर आपसे बोलूं कि यही पिक्चर आप ड्रॉ करते हैं किसके लिए, इनर ज्वाइन के लिए, तो इनर ज्वाइन के अंदर क्या हो रहा था कि दोनों से मैचिंग रोज आ रही, दोनों से क्या आ रही थी, मैचिंग रोज आ रही थी. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर बोलें तो ये जो बीच में नॉन मैचिंग कॉलम थी ना, ये यानी अगर हम इनर ज्वाइन की फिगर बनाना चाहें तो ये दोनों पार्ट ग्रीन हो जाएंगे और ये व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि नॉन मैचिंग जो कॉलम्स थी वो डिस्कार्ड हो रही थी दोनों टेबल से. जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एसक्यूएल सर्वर लेफ्ट आउटर ज्वाइन को जब हम यूज करते हैं, जो हमारा टेबल 1 होता है वो हमारा होता है लेफ्ट टेबल. कौन सा टेबल होता है, लेफ्ट टेबल. तो अब होगा क्या, अगर मैं उसी टेबल के ऊपर लेफ्ट आउटर ज्वाइन को अप्लाई करूंगा तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करेगा, दोनों टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड्स तो लेकर आएगा, यानी अब दोनों टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आएंगे और साथ के साथ क्या आएगा, दोनों टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड्स आने के साथ साथ आपके पास लेफ्ट साइड से नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे. लेफ्ट के टेबल से कौन से रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे. सो लेट्स डू इट विद द प्रैक्टिकल. सो हमारे पास ये दोनों टेबल्स हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया. सो आप देख सकते हो यहाँ पर BSIT यानी डिपार्टमेंट्स का डेटा आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का डेटा आ रहा है. सो लेट्स अप्लाई द क्यूरी. So we have a query, let's say select all from the student. Now we are using the left outer join, और ये left outer join कौन से टेबल को करेगा, it will left outer join the department table on. ठीक है, और on लगा के अब हमने यहाँ पर दे देते हैं एलियासिस. तो हमने बोला s dot department ID equals to d dot department ID. ठीक है. So now you will see कि अगर हमने inner join लगाया था इस same टेबल के ऊपर, we were getting the 5 records because 2 records were null and they were not included in the result set because they were not matching with the department record. But here हमने इनर ज्वाइन की जगह क्या यूज किया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन. तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करेगा, एक तो इनर ज्वाइन अप्लाई होगा यानी मैचिंग कॉलम्स आएंगी, और उसके बाद जो लेफ्ट का टेबल यानी जो पहले टेबल हमने यहाँ पर अप्लाई किया होगा उस टेबल से आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा. ठीक है. सो लेट्स रन दिस और एग्जीक्यूट करते हैं. सो नाउ यू विल सी कि हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास 7 के 7 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं. अब ये 7 रिकॉर्ड्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि भाई हमें एक तो मैचिंग रोज भी लाके दो और जो लेफ्ट साइड का टेबल है यानी लेफ्ट वाला टेबल है उससे नॉन मैचिंग कॉलम्स भी लाके दे दो, उससे नॉन मैचिंग कॉलम्स भी लाकर दे दो. तो अब हो क्या रहा है, अगर स्टूडेंट का टेबल जो कि लेफ्ट टेबल है, अगर उसके अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है जो मैच नहीं भी करता, वो भी आपके रिजल्ट सेट में शामिल हो जाएगा, वो भी आपके रिजल्ट सेट में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा. तो इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो कि लेफ्ट टेबल के अंदर नल है यानी वो मैच नहीं कर रहा दोनों टेबल के अंदर, so it will be included if we have using the left outer join and if we have used that table at the left table. ठीक है. तो एक तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज किया हो और दूसरा जिसके अंदर नॉन मैचिंग कॉलम्स को इंक्लूड कराना है जिससे वो आपने लेफ्ट टेबल बनाया हो, तो तब आपके पास लेफ्ट टेबल जो है यानी आपके रिकॉर्ड के अंदर नॉन मैचिंग कॉलम्स इंक्लूड होंगी. देखो अब्दुल रहमान का जो रिजल्ट आ रहा है और अहमद का जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास नॉन मैचिंग है, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों तरफ कोई मैच नहीं हो रहा, तो इस वजह से आप देखो इन तीनों फील्ड के ऊपर नल आ रहा है. ठीक है. तो ये नल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डेटा मैच नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया और ये लेफ्ट टेबल से बिलोंग करता है तो इस वजह से हमारे पास ये डेटा आ रहा है. सो नाउ हम इसी को चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसर्शन कर रहा हूँ, मैं एक नया डिपार्टमेंट ऐड करना चाहता हूँ. सही है.
और डिपार्टमेंट के अंदर मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ नल, ठीक है, यानी एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको वैल्यू दे दी नल। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस नल में क्यों एरर आ रहा है हमारे पास, आना तो नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यूज नहीं लिखा था। सो नल डिपार्टमेंट नल, सो दिस, तो हमारे पास एक रो इफेक्ट हो गई है। अब आप डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर देखेंगे तो एक हमारे पास ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको एक वैल्यू नहीं असाइन हुई हुई, यानी वो नल है। सो नाउ मैं इसी क्यूरी को थोड़ा सा चेंज करूंगा। सो मैं इसको क्या चेंज करूंगा, मैं यहाँ पर लेफ्ट टेबल बना देता हूँ अपना डिपार्टमेंट का, ठीक है, यानी मैंने इसको बोला भाई डिपार्टमेंट का जो टेबल है ना वो आप हमारा लेफ्ट टेबल है, और जो स्टूडेंट का टेबल है वो हमारा कौन सा है, अब स्टूडेंट का जो टेबल है हमारा वो अब हमारा है राइट टेबल, ठीक है। तो अब मैं सेम क्यूरी को जब अप्लाई करूंगा सो यू विल सी कि हमारे पास अब कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, अभी भी 7 रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो डेटा कहाँ से इंक्लूड हुई है, अब जो डेटा इंक्लूड हुई है वो आपके पास राइट साइड से हुई है, ठीक है, यानी राइट से जो नॉन मैचिंग कॉलम है वो आपके पास इंक्लूड हुए हैं, जबकि पहले वाली एग्जांपल के अंदर आपके पास लेफ्ट जब हमने जो है लेफ्ट से जो है वो हमारे पास नॉन मैचिंग कॉलम्स आ रहे हैं, और लेफ्ट पे अब हमने कौन सा टेबल यूज किया, डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट टेबल से जो नॉन मैचिंग कॉलम्स हैं उसका डेटा अब हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और इससे पहले जो है वो हमने स्टूडेंट को एज अ लेफ्ट टेबल यूज किया था, तो उसके अंदर से जो नॉन मैचिंग कॉलम्स थी वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही थी। सो ये था हमारे पास कौन सा, ये था हमारे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। और इन शॉर्ट अगर आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में एक नोट लिखा हुआ है, दैट इज वी कैन से कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन विल रिटर्न ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स, यानी ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आएगा दोनों टेबल से, और उसके साथ आपके पास नॉन मैचिंग कॉलम्स यानी नॉन मैचिंग रिकॉर्ड जो कि लेफ्ट टेबल में मौजूद है वो भी आपके पास यहाँ पर शो होगा। तो ये काम होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन का।